أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बाद। मेरे प्यारे दिल अजीज बच्चों, आप लोग कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। घर वाले भी खैरियत से हैं ना? सब खैरियत से? तो हम सब मिलकर बोलते अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला हमारी ये सेहत व आफ़ियत दाइम कायम रखे, आमीन या रब्बल आलमीन। प्यारे बच्चों, आप लोग क्या पढ़ रहे थे? याद है किसी को? हाँ, सबको याद है। क्या पढ़ते थे हम? क्या पढ़ रहे थे? सबक का नाम बोलिए। नमाज पढ़ने से पहले। नमाज पढ़ने से पहले उसमें क्या क्या पढ़ रहे थे हम? हाँ, नमाज सही होने के लिए चंद बातें करनी चाहिए, वही पढ़े है ना? वो बातें क्या नाम दिए थे हम? क्या नाम दिए थे? नमाज की शर्तें। मालूम है आप लोगों को नमाज की शर्तें कितने हैं? वो कितने हैं? 5 हैं। और भी हम चंद बातें बताए थे जिसकी गिनती भी क्या है? 5 है। क्या है वो? हाँ, अरकान इस्लाम। इस्लाम के अरकान कितने हैं? 5 हैं। और हमारा हर दिन की नमाजें कितने हैं? फ़र्ज नमाजें कितने? 5 हैं। तो ये सब 5 है। हमारा नमाज की शर्तें भी कितने हैं? 5 हैं। 5 शर्तों में से क्या क्या पढ़े आप लोग? प्यारे बच्चों, आप लोग क्या क्या पढ़े? बोलिए, क्या क्या शर्तें पढ़े? सबको याद है ना? याद है? हाँ, याद है। तो सबसे पहला शर्त क्या है वो बोलिए। पहला शर्त क्या है? हाँ, वक़्त का यकीन तौर पर दाखिल होना। तो वक़्त होना वही है ना पहला शर्त। तो हम पिछला पीरियड बताए थे, हमें नमाज के औकात समझने के लिए एक मुयस्सर तरीक़ा भी है। हाँ, एक मुयस्सर तरीक़ा भी बताए थे ना? याद है सबको? हाँ, क्या है वो तरीक़ा? बोलिए, क्या है वो?
हाँ बोल रहे हैं बच्चे माशाअल्लाह। हाँ मस्जिद से हाँ अजान सुनते हैं ना, हाँ वही है। अजान सुने तो हाँ ज़ुहर की अजान सुने तो मालूम पड़ेगा ज़ुहर का वक्त आ गया है। ऐसा ही असर का अजान सुने तो क्या समझेंगे हम, हाँ असर का वक्त आ गया है। वैसा ही मगरिब, इशा, सुबह सबकी अजानें हम सुनते हैं, तब हम मालूम करते भी है सारी नमाज़ों का औकात, है ना। हमें वक्त समझने के लिए भी एक मुयस्सर तरीक़ा भी मिले हैं, है ना। हाँ उसका अमल कर रहे हैं आप लोग, अमल कर रहे हैं। कल कौन कौन ज़ुहर नमाज पढ़े, हाँ बहुत बच्चे, अक्सर बच्चे, हाँ सब पढ़े माशाअल्लाह माशाअल्लाह। पांचों वक्त की नमाज पढ़े माशाअल्लाह। कैसे पढ़े आप लोग, हाँ खुद पढ़े और हाँ भाई के साथ पढ़े, आप हाँ बहन के साथ पढ़े और हाँ माँ बाप के साथ पढ़े माशाअल्लाह। ये होशियारी है ना इबादत करने के लिए, ये होशियारी वो हमेशा हम कायम रखना है, तब तो हमारे लिए क्या होगा, फ़ायदा होगा। हम इतना बचपन में नमाज के बारे में पढ़ रहे हैं ताकि हमारी पूरी ज़िंदगी अच्छी हो जाए, अल्लाह ताला की रज़ा के लिए ज़िंदगी गुजारने की तौफीक मिल जाए, वही है ना। उसके लिए तो हम हमारी पूरी कोशिशें करते रहते हैं, है ना। हाँ तो ये नमाज पढ़ने की आदत है ना, वो हम कायम रखना ही है। क्यों कायम रखने का है, हाँ अल्लाह ताला की रज़ा मिलने के लिए वो ज़रूरी है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह आप सब लोग पूरी होशियारी के साथ नमाज पढ़ते हैं, है ना। हर नमाज अदा होकर ही पढ़ते हैं आप लोग, बहुत बड़ी खुशी की बात है। अल्लाह ताला ये कायम दाइम रखे, आमीन या रब्बल आलमीन। प्यारे बच्चों, पहला शर्त तो आप लोग बताए, क्या बताए, हाँ वक़्त का यकीन तौर पर क्या होना, दाखिल होना, आप लोग बताए ना। तो मैं पूछता हूँ दूसरा शर्त क्या पढ़े थे आप लोग, दूसरा शर्त भी पढ़े थे ना, हाँ दूसरा शर्त भी पढ़े हैं, तो वो क्या था, हाँ बोलिए, वुज़ू करना। हाँ वुज़ू करना वही है ना। हाँ नमाज के लिए जाने के पहले हम सब तो वुज़ू करते हैं, सबको मालूम है नमाज पढ़ने के पहले क्या करना है, वुज़ू करना चाहिए, है ना। वुज़ू करना भी सीखे आप लोग, सीखे इतना जल्द, हाँ माशाअल्लाह बहुत पहले ही सीखे। कैसे सीखे, हाँ भाइयों बहनों माँ बाप ये सबको आप लोग वुज़ू करते हुए देखे, तब आप लोग वुज़ू करना सीखे, वैसा है ना। हाँ तो हम ये फ़िक़्ह की किताब में भी पढ़ेंगे पूरी तरह, उसकी पूरी सूरत भी पढ़ेंगे हम इंशाअल्लाह। आप लोग वुज़ू करना अभी ही अमल में लाने का है ना, अमल में लाते हैं। सब तो नमाज पढ़ रहे बोले है ना, तो ज़रूर क्या किए होंगे, क्या किए होंगे, वुज़ू किए होंगे। बहुत खुशी की बात है माशाअल्लाह। और उसमें चंद तफसीलात भी पढ़े थे, क्या है वो, हाँ अगर गुस्ल वाजिब हो तो क्या करना है, गुस्ल करना है, गुस्ल वाजिब है तो गुस्ल करके ही क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, नमाज की शर्तें हैं हमारा चर्चा। तो नमाज की शर्तों में से दो आप लोग ज़हन नशीन किए, पूरी तरह समझे भी है, दो बातें समझे हैं ना। पहला शर्त क्या है,
हाँ, वक्त का यकीन तौर पर दाखिल होना। दूसरा शर्त क्या है? हाँ, वुज़ू करना। अगर गुस्ल वाजिब हो तो गुस्ल करना भी, है ना। ये दो बातें पढ़े हैं बस। हाँ, कितने शुरूत है बोले थे हम? कितने शुरूत हैं? 5 शुरूत है बोले थे पहले। तो हम क्या करना चाहिए अभी? हाँ, तीसरा शर्त भी पढ़ेंगे, है ना। तीसरा शर्त भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। सब तैयार है? सब तैयार है? मेरी बातें पूरा आप लोग सुन रहे हैं ना? सुनते हैं ना? सब तैयार है पढ़ने के लिए? माशाअल्लाह। तो मैं बताता हूं आप लोगों को तीसरा शर्त क्या है। तीसरा शर्त क्या है? देखिए, नजात से पाक होना। नजासत से पाक होना। पाखाना, पेशाब, खून, कई वगैरह, ये सारी नजासत बदन या कपड़े या नमाज पढ़ने की जगह पर न होनी चाहिए। सुने, तीसरा शर्त क्या है? तीसरा शर्त क्या है? अल-गरज बोले तो तीसरा शर्त क्या है? नजासत से पाक होना। नजासत क्या है मालूम है ना? हाँ, गंदगी है वो। गंदगी है, नजासत बोले तो गंदगी है। तो वो क्या क्या हो सकता है? इधर चंद मिसालें भी है ना। पाखाना, है ना, पेशाब किए तो वो नजासत ही है। और पाखाना और पेशाब, नजासत क्या क्या है आप लोग को मालूम होगा ना। हाँ, हर दिन में जो हम देखते हैं वो सब इधर दिए हुए हैं। देखिए, पाखाना, पेशाब, खून, खून, है ना। कई कई बोलो तो क्या है? उल्टी, मालूम होगा। ये सब नजासत है। नजासत की चंद मिसालें इधर दिए हुए हैं समझने का। पाखाना, पेशाब, खून, कई उल्टी, ये सारी नजासत है ना। ये नजासत कहाँ नहीं होनी चाहिए? नमाज पढ़ने वालों का बदन में नहीं होनी चाहिए, है ना। ये सारी नजासतें क्या है? बदन में नहीं होनी चाहिए। और कपड़े में भी, नमाज पढ़ने वाले कपड़ा पहनते हैं ना, कपड़ा पहनते हैं, मालूम होगा। तो ये कपड़ा पहने तो वो कपड़ा में भी क्या नहीं होनी चाहिए? नजासत नहीं होनी चाहिए, समझे ना। और क्या है? नमाज पढ़ने की जगह, नमाज पढ़ने की जगह पूरी तरह साफ होनी चाहिए। हम करते हैं ना, वो साफ भी रखते हैं, मालूम होगा सबको। हमारा जा नमाज वो क्या करते हैं? पूरी तरह साफ, खुशबूदार जगह बना देते हैं हम, है ना। घर में ऐसे ही कर रहे होंगे, देख रहे होंगे आप लोग, है ना। नमाज पढ़ने की जगह पूरी तरह नजासत से क्या होनी चाहिए? खाली होनी चाहिए। प्यारे बच्चों, आप लोग समझे क्या तीसरा शर्त क्या है? तीसरा शर्त समझे क्या? क्या समझे तीसरा शर्त? एक बोलिए, जोर से बोलिए। हाँ, नजासत से पाक होना। नजासत से पाक होना। तो दूसरा बेटा बोलिए, क्या है? नजासत क्या क्या चीज़ें नजासत है? चंद मिसालें तो पेश कीजिए। हाँ, चंद मिसालें तो पेश कीजिए। हाँ, पाखाना, पेशाब, खून और कई उल्टी, ये सारी नजासत है ना। नजासत की चंद मिसालें हैं वो। तो ये नजासत कहाँ नहीं होनी चाहिए? वो दूसरा बच्चा बोलिए। हाँ, आप ही बोलिए, आप ही बोलिए। नजासत से पाक होना समझे, अल-गरज क्या समझे? नजासत से क्या होना है? पाक होना है। कैसे पाक होने का?
वो भी बोलिए। कैसे पाक होना? हाँ, नमाज पढ़ने वालों का बदन में ये सारी नजासत नहीं होनी चाहिए। तो नमाज पढ़ने वाला आदमी का, नमाज पढ़ने वालों का बदन में पाखाना नहीं, पेशाब भी नहीं, और खून कई ऐसी सारी नजासतों से क्या होना है? खाली होनी चाहिए नमाज पढ़ने वालों का बदन। तो खाली बदन नजात से पाक हो के फायदा है? नहीं है। और क्या पाक होना है? कपड़े, है ना? नमाज पढ़ने वालों का कपड़ा, वो कपड़ा भी पाखाना, पेशाब, खून, कई जैसी नजासतों से क्या होनी चाहिए? हाँ, खाली होना है, साफ होना चाहिए। और क्या है? हाँ, नमाज पढ़ने की जगह, नमाज पढ़ने की जगह भी पाखाना, पेशाब, खून, कई जैसी नजासतों से क्या होना है? खाली होना है, साफ होना चाहिए। प्यारे बच्चों, तीसरा शर्त समझे आप लोग? समझे? हाँ, क्या है वो? हम नमाज पढ़ने वालों का बदन, कपड़ा, नमाज पढ़ने की जगह, ये सब क्या होना है? नजासत से पाक होना चाहिए। हमें समझने के लिए चंद नजासतों की मिसालें हैं इधर। क्या है वो साहब? पाखाना, पेशाब, खून, कई ऐसी जैसी नजासतों से हमारा बदन, नमाज पढ़ने वालों का बदन, कपड़ा, नमाज पढ़ने की जगह, वो सब क्या होना है? खाली होना चाहिए। प्यारे बच्चों, आज हम नया एक और शर्त भी पढ़े हैं। याद है सबको? कितने शर्त है, कितने शुरूत है नमाज की? 5। कितने अभी हम पढ़े? आज एक पढ़े। अब तक कितने शुरूत पढ़े समझे हम? हाँ, 3 शुरूत पढ़े। 3 शुरूत पढ़े है ना? पहला शर्त क्या था? हाँ, वक़्त का यकीन तौर पर दाखिल होना। और दूसरा शर्त क्या पढ़े थे? दूसरा शर्त क्या पढ़े थे? बोलिए दूसरा शर्त। हाँ, वुजू करना, है ना? नमाज पढ़ने के पहले तो हम वुजू करते हैं। वुजू करना भी नमाज का शर्त है। और तीसरा शर्त क्या पढ़े? तीसरा शर्त, हाँ, नमाज पढ़ने वालों का बदन, कपड़ा, नमाज पढ़ने की जगह, ये सब सारी नजासतों से क्या होना है? खाली होना, पाक होना। माशाअल्लाह, आप लोग सब लोग समझे हैं ना? 3 शुरूत याद है ना सबको? किताब बंद कीजिए, किताब बंद कीजिए। प्यारे बच्चों, अभी हम नमाज की 3 शुरूत पढ़े हैं, जल्दी ही बोलेंगे। पहला शर्त क्या है? वक्त का यकीन तौर पर दाखिल होना। दूसरा शर्त क्या है? हाँ, वुजू करना। तीसरा शर्त क्या है? नजासत से पाक होना। नमाज पढ़ने वालों का बदन, कपड़ा, नमाज पढ़ने की जगह, सब सारी नजासतों से क्या होना? पाक होना, साफ होना। माशाअल्लाह, सब लोग याद किए। माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों, आप लोग ये बखूबी, है ना, पढ़ने का है, क्योंकि ये हमारी जिंदगी में हर दिन होने वाली बातें हैं, है ना? हर दिन हमें 5 वक्त की नमाज पढ़ने का है ना? सब लोग की वही नीयत है ना? हाँ हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह अगला पीरियड और भी शुरूत है ना,
3 शुरूत तो पढ़े तो कितने बचे हुए होंगे? 2 शर्त बचे हुए होंगे ना। इंशाअल्लाह वो भी हम पढ़ेंगे अगला पीरियड। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद या रब्बी सल्लि अलैहि वसल्लिम।